जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के तीसरे बड़े शासक की, और उसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो भारत में अपने धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा था, जिसका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था, और इसके दरबार में भी चाणक्य की तरह एक गुरुवर निवास करते थे, जिनका नाम था राधागुप्त। तो हम अशोक के बारे में देखते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंदुसार के काल में 2 विद्रोह हुए थे, और उन विद्रोह को दबाने के लिए, प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया था, और द्वितीय विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। तो अब हम बात करते हैं कि जब 200 आपके 73 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, तो बिंदुसार के बाद में एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है दिव्य अवदान। दिव्य अवदान। और दिव्य अवदान के अनुसार ये माना गया है कि सम्राट बिंदुसार के 100 पुत्र थे। इनमें से एक था सम्राट अशोक। अब जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु हुई, और बिंदुसार के जो पुत्र थे, उनमें राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। दिव्य अवदान ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। 99 भाइयों की हत्या की और राजगद्दी को प्राप्त किया। अब सम्राट अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन 4 वर्ष तक अपने भाइयों से संघर्ष करता रहा, और 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। 273 में राजगद्दी पर बैठ गया, लेकिन 4 वर्षों तक अपने भाइयों से संघर्ष करने के बाद 269 ईसा पूर्व में वो जो है उसका राज्याभिषेक होता है। अब सम्राट अशोक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला नाम आप लोगों के सामने मिलता है देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय। और पुराणों में ये तो बात हुई अभिलेखों की कि सम्राट अशोक को अभिलेखों में देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता है। पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। और 2 अभिलेख हैं अशोक के, मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अंदर सम्राट अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। अशोक नाम से संबोधित किया गया है। तो ये सम्राट अशोक के अपना एक जीवन परिचय था। सीधी सीधी बात है कि सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, और बिंदुसार ने अपने जीवन काल में ही अशोक के बड़े भाई सुसीम को बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के बाद में जो है राज्य गद्दी को प्राप्त करने के लिए भाइयों में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के अंदर अशोक जीतता है और अपने 99 भाइयों की हत्या करके 269 ईसा पूर्व में वो अपना राज्य अभिषेक कराता है और मगध का शासक बनता है। आगे बात करें
कि सम्राट अशोक जो था, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 90 वर्ष यानी कि 260 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। अब देखिए, अब कलिंग क्या है? कलिंग जो है वो वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी है। कलिंग जो था एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था उस जमाने में, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इसलिए सम्राट अशोक को इस कलिंग को अपने नियंत्रण में लेना बहुत आवश्यक था। तो सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 90 वर्ष यानी कि 260 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग पर उसने आक्रमण किया था। और कलिंग पर जब आक्रमण किया था तो कलिंग का जो सम्राट था जिसका नाम था नंदराज, नंदराज को सम्राट अशोक ने पराजित कर दिया। और इस कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है सम्राट अशोक के जो 14 अभिलेख है उसमें से एक अभिलेख है 13वां अभिलेख, और इस 13वें अभिलेख के अंदर कलिंग युद्ध के आक्रमण का विवरण हम लोगों को प्राप्त होता है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है हमें सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख से मिलता है, तो वो अभिलेख है 13वां अभिलेख। अब यह आक्रमण कब किया गया? राज्याभिषेक के 90 वर्ष यानी कि 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ, और उसके बाद में 9 वर्ष बाद यानी कि 260 ईसा पूर्व के अंदर सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और इस कलिंग को जीत लिया। और जब जीतने के बाद में सम्राट अशोक स्वयं जो है रणभूमि का निरीक्षण करते हैं, रणभूमि का जो है जांच पड़ताल करते हैं, तो रणभूमि के अंदर लाखों हजारों की संख्या में जो है इंसान मरे पड़े थे, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, कोई मरा हुआ, कोई टूटा भागा हुआ, इस प्रकार से। और इस रणभूमि के निरीक्षण को देख करके सम्राट अशोक का जो है हृदय द्रवित हो उठता है और वो ये कहता है कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। इतना भीषण नरसंहार जो है वो मेरे कारण हुआ, अगर मैं इसके ऊपर आक्रमण नहीं करता तो इतने सारे लोग मारे नहीं जाते। और इसी के साथ सम्राट अशोक जो है युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करता है और कहता है, अब सम्राट अशोक अपने शब्दों में कहता है कि अब जो है रणघोष, अब रणघोष की जगह या भेरी घोष की जगह, रणघोष कह दीजिएगा या भेरी घोष कह दीजिएगा, एक ही बात की जगह रणघोष या भेरी घोष की जगह अब दमघोष होगा। क्या होगा? दमघोष होगा। यानी कि अब जो पहले हम लोग जो युद्ध के लिए जो आह्वान करते थे, आगाज करते थे, अब रणघोष या युद्ध के लिए नहीं, अब धर्म के प्रचार के लिए हम लोग जो है घोष करेंगे, आह्वान करेंगे। यानी कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब केवल हम अपना जो है धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसी के साथ सम्राट अशोक जो है वो उसका हृदय द्रवित हो उठता है, हृदय द्विलित हो जाता है और वो बहुत भावुक हो जाता है। और इसी भावनाओं में बह करके वो युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य प्रारंभ कर देता है। अब सम्राट अशोक के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि सम्राट अशोक जो था, सम्राट अशोक को अगर हम लोग देखें तो प्रारंभिक जीवन के अंदर सम्राट अशोक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। प्रारंभिक जीवन के अंदर सम्राट अशोक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। और ये जानकारी हमको मिलती है कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है, इस राजतरंगिणी ग्रंथ से हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक जो था वो प्रारंभिक जीवन के अंदर शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में जो धर्म अपनाया था और इस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित करने वाले जो गुरु थे उस गुरु का नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अंदर
सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षुक थे उनका नाम था उपगुप्त। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ ही सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन जाता है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन जाता है और पूर्णतः वो है जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक जो है दो बड़े नगरों की स्थापना करता है और पहला नगर है जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका नाम है श्रीनगर। कौन सा नगर है? श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, इस श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक करता है। और एक और नगर है जिसका जो नेपाल में स्थित है और इस नगर का नाम है ललित पत्तनम। ललित पत्तनम नामक जो नेपाल में स्थित नगर है, इस नगर की स्थापना भी सम्राट अशोक करता है। और जम्मू कश्मीर में स्थित जो नगर है श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, इसकी स्थापना भी सम्राट अशोक करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सम्राट अशोक जो था, सम्राट अशोक ने अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर कई युद्धों में भाग लिया। और एक खास चीज ये है कि सम्राट अशोक जब जब सम्राट बनता है तब सम्राट अशोक जो है वो आपके सुसीम से छोटा होता है और सुसीम जो है उससे बड़ा होता है। और सम्राट अशोक जब सम्राट बनता है तो वो अवंती जो जनपद था, इस अवंती का राज्यपाल था। ये बात बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट बात। अवंती का राज्यपाल था। सम्राट अशोक जब सम्राट बनता है तो वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती, यानी कि उज्जैन का राज्यपाल था। अवंती जो जनपद था जिसकी दो राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती की राजधानी मैंने आप लोगों को बताई उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी मैंने आप लोगों को बताई थी महिष्मती। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था और सम्राट अशोक का जो गुरु था जिसका नाम था उपगुप्त। और इस प्रकार से सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है और संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ा है कि सम्राट अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बनता है और 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है। जो देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम पिए उपाधियों से उसको अभिलेखों में संबोधित किया गया है। सम्राट अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है और मास्करी और गुजरा नामक दो अभिलेख है जिसके अंदर सम्राट अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 13वें अभिलेख के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन है और इस कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक घोषणा करता है कि अब रणघोष की जगह धमघोष होगा। रणघोष की जगह धमघोष होगा। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शैव धर्म का अनुयायी था और ये जानकारी हमको राजतरंगिणी ग्रंथ से प्राप्त होती है। सम्राट अशोक जो है अपने जीवन में 2 नगरों की स्थापना करता है, श्रीनगर और ललित पत्तनम। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मैं आप सभी विद्यार्थियों का आभारी हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को देखें, समझें और नहीं समझ में आए तो आप दोबारा कॉल करके पूछें। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।